करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आंखों की समस्या से जुड़ी जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की और इसके निदान की भी। दरअसल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आंखों में ड्राइनेस की समस्या होती है। ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने की वजह से होता है। आजकल कंप्यूटर पर काम करने के बढ़ते प्रचलन से ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या बढ़ती जा रही है। आंखों में ड्राइनेस की मुख्य वजह कंप्यूटर और मोबाइल पर बहुत अधिक समय बिताना और इन पर काम करने के दौरान पलकें कम झपकाना होती है। इस दौरान हमारी आंखों में बनने वाले आंसू जल्दी सूख जाते हैं और आंखें ड्राई होने लगती है। लेकिन इसके अलावा भी और ऐसी कई वजह होती हैं जिनसे आंखों में ड्राइनेस होती है, जैसे कोई एलर्जी, किसी दवाई का साइड इफेक्ट, किसी वजह से किसी तरह की इंफेक्शन की चपेट में आ जाना या फिर बढ़ती उम्र के कारण होने वाली समस्याएं, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज और पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस। आंखों में ड्राइनेस के कारण किरकिराहट के साथ ही बार बार ऐसा एहसास हो सकता है। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे और आप लापरवाही बरते तो आंखों में एलर्जी भी हो सकती है। आंखों में जलन, चुभन महसूस होना, सूखा लगना, खुजली होना, भारीपन होना, आंखों की कंज क्वाइटवा का सूखा दिखाई देना और आंखों में लाली तथा उसके अलावा कुछ देर तक खुली आंखें में दिक्कत भी महसूस होना इस सिंड्रोम के मुख्य लक्षण होते हैं। आई सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डाई आई सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अपनी पलकों को बार बार और जोर से झपकाते हैं। अब आइए अब आज के मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है वो हैं डॉक्टर रिजू अग्रवाल, जो कि आयुर्वेद विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब अग्रवाल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नई दिल्ली में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख शल्य तंत्र विभाग में कार्यरत है। डॉक्टर रिजू को आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में 15 वर्षों से ज्यादा का शिक्षण और इलाज का अनुभव भी है। अपने लेक्चरर के रूप में आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली यूपी में काम किया है। आप कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं, मसलन धन्वंतरी पुरस्कार 2019, INSC रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 आदि। आपने आयुर्वेद में आंखों के विभिन्न पहलुओं पर 25 शोध प्रकाशन और 4 पुस्तकें आपने प्रकाशित की है। ये तो था डॉक्टर आयुर्वेद विशेषज्ञ रिजू अग्रवाल का परिचय। अगर आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर रिजू से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल मेरा यही है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता है कि सिंड्रोम आखिर ये क्या होता है, आई सिंड्रोम किस तरह की समस्या है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आखिर क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। जो भी सिंड्रोम का जो शाब्दिक अर्थ उसका मतलब है जब बहुत सारे साइन और सिम्टम एक साथ व्यक्ति के शरीर में आ जाए तो उन सबको कलेक्टिवली सिंड्रोम कहते हैं। तो जो डिजिटल स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम, क्योंकि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्क्रीन या डिजिटल आई सिंड्रोम में बहुत सारे साइंस मिलते हैं। सिर्फ आंखों से संबंधित ही नहीं, कुछ शरीर से संबंधित भी इसमें सिम्टम हमें मिलते हैं। जैसे कि आंखों से संबंधित अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर ड्राइनेस और आंखों में लालिमा, आंखों में चुभन,
ड्राइनेस और बहुत ज्यादा आंसू आना, हेडेक, आई स्ट्रेन, बैक एक, नेक में प्रॉब्लम होना। क्योंकि इस बीमारी में, इस सिंड्रोम में इतने सारे फिजिकल और लोकल साइंस एंड सिम्टम मिलते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। और इस कोविड ईरा के अंदर ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारी मजबूरी है सभी लोगों की कि हम कंप्यूटर हमें यूज करना ही है, बच्चों को अपने एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल्स को अपनी जॉब के लिए, मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, हर चीज के लिए हमें कंप्यूटर या डिजिटल स्क्रीन या स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप ये यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ लोगों को बहुत बाद में पता लगता है, लेकिन सिंपल सा है, अगर आप 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे रह रहे हैं और आपको सुबह उठकर ऐसा लगता है कि आपकी आईज फ्रेश नहीं है, आपकी आईज में भारीपन है, चुभन है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राइमरी इंडिकेशन है कि आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है। जी डॉक्टर अग्रवाल, दरअसल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के और क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, ये तो आपने समझाया कि अगर आप कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर तक बैठते हैं या फिर टीवी के सामने ज्यादा देर तक बैठते हैं या फिर फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। क्या महज यही एक कारण है कि इस तरह की समस्या होती है, या फिर इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे इस तरह की समस्या हो सकती है, या ये जो सिंड्रोम है वो आपको अपनी चपेट में ले सकता है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम तो डिजिटल आई स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन से ही होता है। जहां तक बात है, इसमें जो डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स हैं, जैसे कि ड्राइनेस है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हेडेक के कारण हो सकते हैं, आई स्ट्रेन के कारण हो सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करेंगे, डिजिटल आई स्ट्रेन की बात करेंगे, तो वो तो इसके नाम में ही इंगित करता है कि ये उसी से संबंधित बीमारी है और ये टेम्परेरी एक डिजीज है या टेम्परेरी फॉर्म है। जैसे ही आप डिजिटल स्क्रीन को नॉर्मल यूज करेंगे या अपनी कैपेसिटी के अंदर यूज करेंगे, तो वो सिम्टम्स जो है आपके रिलीव हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। आपने बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर अग्रवाल बताया हमें, लेकिन शुरुआती दौर पे अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब इस बीमारी से हम ग्रसित होने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि ये बीमारी हमें अपनी चपेट में लेने लगती है, तो शुरुआती तौर पर हम कैसे पता लगाएं कि हमें इस तरह की समस्या हो रही है? जैसे आप अगर स्क्रीन पे बैठ रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं और आपको लैपटॉप यूज के 1-2 घंटे बाद आंखों में जलन, आंखों में चुभन, आई स्ट्रेन होने लग जाए, या फिर जैसे जैसे इवनिंग का टाइम आता रहेगा, जैसे जैसे आपके वर्किंग आवर्स बढ़ते रहेंगे स्क्रीन के सामने, आपकी इची आईज हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी, ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। ड्राइनेस आपको लगने लगेगी, आपको आंखों को ब्लिंक करते टाइम में जो है डिफिकल्टी होगी, आपको ऐसा लगेगा अंदर जैसे सैंड या रेत जैसा पड़ा हुआ है आपकी आंखों के अंदर। अगर ऐसे सिम्टम आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं या आपकी आंखों में थकान रहेगी पूरे टाइम, और स्पेशली जब आप कंप्यूटर यूज करेंगे या स्मार्टफोन यूज करेंगे, तब आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि ये तो हुई बड़ों की बात। देखिए, आजकल इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हर चीज आपको मोबाइल के जरिए ही कहीं ना कहीं आगे अपनी सूचना को अपडेट करना पड़ता है, या फिर यूं कहे कि अपना काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन खास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का बड़ा क्रेज है आजकल मोबाइल, टीवी या फिर यूं कहे कि कंप्यूटर। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये समस्या कितनी गंभीर है, और क्या इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो बच्चों में भी पाई जाती है? हाँ, बच्चों में भी कंप्यूटर आई सिंड्रोम पाया जाता है, और ये सिर्फ हम थोड़ा सा उसमें बच्चों की जो मसल की टोन है या मसल की जो पावर है, आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, इसलिए उनमें सिम्टम बाद में आते हैं। बट ऐसा नहीं है, जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग उस पे कर रहे हैं, तो वो
उनमें भी सिम्टम्स आते हैं। आपने देखा होगा, और जब भी हमारे को स्ट्रेन पड़ता है आईज में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, जब भी आपको आंखों में कुछ ऐसा लगेगा कि भारीपन है, तो हमारी एक आदत होती है कि हम बार बार आंखों को हाथ लगाने लग जाते हैं, हमारी उंगलियां आंखों पे चली जाती है, जिसकी वजह से और सुपर एडिट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बच्चों के अंदर क्योंकि मसल पावर ज्यादा होती है और ये नियर विजन से संबंधित बीमारी है, तो उनके अंदर बहुत, हालांकि वो बहुत बाद की स्टेज है, लेकिन उसमें महंगापन भी मिल सकता है और थोड़े से स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम भी मिलते हैं। बच्चों की भूख पे असर पड़ता है इसका, ओबेसिटी होती है, तो ये सारे सिम्टम भी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड होते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, ये भी हमें यहाँ पे बताने की आप कोशिश करें, क्योंकि बच्चों में खास तौर पर जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेज है, फोन का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो ऐसे में अभी तक जो चीजें निकल के सामने आई है, कितने फीसदी तकरीबन ऐसे बच्चे हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित पाए जाते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे तो इससे ग्रसित नहीं पाए जाते जैसे कि आपने पहले कहा, लेकिन ऐसे बच्चों की कितनी तादाद लगभग है? देखिए, कुछ इंडिया की स्टडीज तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ स्टडीज यूएस वगैरह में और कुछ बाहर की स्टडीज हैं जिसमें से 3 में से 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। स्कूल गोइंग चाइल्ड, उसमें से लगभग 33% लोगों को या बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अभी इंडिया का कोई डाटा या कोई स्टडी इस तरीके की अवेलेबल नहीं है, तो अगर वहां पे 3 है तो हमें मानना चाहिए ये जो है। और ये जो स्टडी मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये 2019 की स्टडी है, और आपको पता है 2020 में हम लोगों ने किस तरीके से कंप्यूटर का यूज करा है। तो ये इससे जो है हमारे जो डिजिटल स्क्रीन से और भी जो है बीमारियां डेवलप हो रही हैं, जैसे कि क्वारंटीन मायोपिया भी बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है, और एक नई जो है बीमारी इमर्ज हो रही है, तो वो भी ये मायोपिया और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड डिजीजेज हैं जो कि हमारे को देखने को मिल रही हैं। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और ये बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिर जिस सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होने के बाद ही आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वक्त आपको डॉक्टर का रुख करना चाहिए, इसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमः करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और डॉक्टर अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की। दरअसल डॉक्टर अग्रवाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, और ये समस्या अगर होने के बाद ऐसी और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि इससे संबंधित है और आपको हो सकती है? जी, जैसे मैंने बताया कि इसमें कई बार पेशेंट को बैक की प्रॉब्लम होती है, और वो कंप्यूटर स्क्रीन का यूज कर रहा है, पेशेंट को बैक एक है और उसको पता नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रीन से रिलेटेड है। तो बैक एक है, नेक प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेस में रहेगा पेशेंट, हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, तो ये सारी चीजें भी इसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं। और बाकी जो आंख से संबंधित जो सिम्टम है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरीके से इसमें मिलता है। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जाहिर तौर पे एक खतरनाक बीमारी है, अगर ये होती है तो इसके साथ ही और तमाम बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती है। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल, ये दरअसल हमें बताइए कि इस बीमारी से हम दूर रहें, उसके लिए हम क्या करें? जी, तो इस बीमारी के लिए हमारे को 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, दूसरा अगर प्रिवेंशन से काम नहीं चल रहा है तो हमें उसको ट्रीटमेंट की तरफ ले जाना है।
तो प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल दो चार बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। तो जो 20-20-20 रूल है वो होता है कि आपको हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। ये सिंपल सा रूल है, 20 सेकंड आपको टाइम निकालना है हर 20 मिनट के बाद। तो अगर इतना सा आप करेंगे तो भी आपको काफी जो है रिलैक्सेशन आइज को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप वर्क करते करते पामिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये पामिंग है, आपने थोड़ा सा हाथों को रब करा और अपनी आइज पे रखा थोड़ी देर के लिए, तो ये पामिंग एक्सरसाइज है, आराम से इजी टू डू है, सिटिंग पोस्चर में आराम से आप कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि हर घंटे में या हर आधे घंटे में हो सके तो आप थोड़ा ब्रेक ले लें। ठीक है, अपनी स्क्रीन से या तो आप ध्यान हटा लें या थोड़ा अगर पॉसिबल है तो आप ब्रेक ले लें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना आप ब्रेक दे सकते हैं। उसके बाद आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है, नरिश रखना है बॉडी को। नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ब्रेक लेते रहना है और आपको थोड़ा बहुत योगा, पोस्चर, त्राटक है, ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम करते हैं। त्राटक क्रिया है जिसको आप बहुत सारी इजी क्रिया है, उसमें कैंडल लाइट से आपको कंसंट्रेट करके और इसमें आराम मिलता है। कुछ आइज की एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि आप सिंपल पेन या पेंसिल की जो टिप है उसको देखकर रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द आई कर सकते हैं, कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और थोड़ा सा ये है कि स्पेशली स्लीप के टाइम पे रात को आप कम से कम 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद, ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सभी दर्शकों से कि स्लीप से 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद और इन बिटवीन स्लीप आपका फोन या आपका कोई भी गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। और ये टाइम ऐसा है जिससे आपकी पूरी रिदम को, पूरी बॉडी के फंक्शन को, स्लीप को पूरा जो है ये खराब कर सकता है। और शुरू में हमें नहीं पता लगता, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे स्लीप पैटर्न है उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इतना हमारे को ये सारा हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, इसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और डाइट में हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी डाइट रिकमेंडेशंस हैं। तो डाइट को आपको जैसे आजकल सर्दियों का सीजन है, शिशिर ऋतु है, तो बहुत सारी वेजिटेबल, फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो भी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं। पल्सेस हैं, पल्सेस में सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे यहाँ आई डिजीजेस की जहाँ पे बात होगी। एक तो कुल्थी की दाल नहीं खानी है, ठीक है, और एक उड़द की दाल नहीं खानी। ये 2 चीजें आपको अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आपको इसका ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और अगर आपको आंखों से कोई रिलेटेड बीमारी है तो ये 2 पल्सेस हैं जो आपको नहीं खानी है। सिरका आपको नहीं खाना है, खट्टी चीजें नहीं खानी है। तो ये सब चीजें ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आ जाती हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को चाइनीज फूड आइटम्स बहुत पसंद है, पिज्जा, बर्गर बहुत पसंद है। तो ये भी स्टडीज हैं कि ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आपकी आंखों का जो स्वास्थ्य है उस पर असर डालती हैं। तो अच्छा फूड खाएं, अच्छे तरीके से दिनचर्या का फॉलो करें, ऋतुचर्या का फॉलो करें। आपने ये तो यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्या नहीं खाना है, लेकिन क्या खाना है ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। खाने के लिए तो बाकी सब कुछ जो भी बचा है, मूंग की दाल है और बाकी सारी पल्सेस हैं, वेजिटेबल डाइट जितनी भी है, मैंने बताया फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये सब आप आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल प्रोटीन डिश डाइट लीजिए, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, पनीर खाइए, ठीक है। और घर में कोशिश करें जो है घर में जो बना हुआ खाना है, या जो हमारा जो कल्चर है घर का, हमारे को जो हम लोगों ने बचपन में खाया है वो हम अपने बच्चों को खिलाएं।
ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज नहीं खाई वो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे गड़बड़ है। जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फोर फादर्स ने हमारे को जो कल्चर दिया, बीइंग एन इंडियन फैमिली, हमारे को वो पास करता है। तभी हम कहीं ना कहीं हमें अडेप्टेबिलिटी की बड़ी आदत है कि हम बाहर की चीजें आई, कुछ भी फैशन हुआ फटाफट बच्चों को दे दिया। ना हमने अपना देश देखा, ना अपना काल देखा, ना उससे उसका क्या असर होगा। तो वो सब चीजें जो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं वो टाइम टेस्टेड चीजें हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो हमें वो चीजें करनी चाहिए जो कि ऑलरेडी हम बचपन से करते आ रहे हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को रोकने में आयुर्वेद की क्या भूमिका है? तो ये मैंने बताया आयुर्वेद और योग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए मैंने स्टेप्स बता दिए। अब बात आएगी, अगर इन सब से भी अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा, तो कुछ मेडिकेशन है, लेकिन वो मेडिकेशन हम ऐसे सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, व्यक्तिगत अप्रोच है आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी आई ड्रॉप बता दूंगा या मैं कोई आपको मेडिसिन बता दूंगा वो सब में यूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति से और व्यक्ति विशेष से संबंधित वो है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछें कि हाँ कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम सभी नेत्र विकारों में दे सकते हैं, तो वो सभी को पता है, वो त्रिफला है। त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला जो है उसको हम आंखों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे परिषेक, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। और त्रिफला को आप खा भी सकते हैं, त्रिफला का घी भी होता है। तो वो डिफरेंट तरीके से आप त्रिफला को यूज कर सकते हैं। नहीं तो इस टाइम पे आंवला जो है वो बहुतायत में आ रहा है मार्केट में, आंवले का नित्य प्रयोग करिए, गोघृत का, गाय के घी का प्रयोग करिए। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में जो है हेल्प करेगी। जी डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से, हालांकि छोटी छोटी चीजें आपने समझाने की कोशिश की कि आप हैंड्स को रब करिए, आप 20 फीट दूर तक आप देखें हर आधे घंटे में, लेकिन ये भी एक सवाल मेरे जहन में है और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को योग के जरिए और ऐसे कुछ योग के आप तरीके हमें बता सकते हैं जिसके जरिए इस समस्या का निदान हो सके? जी, योग में मैंने आपको दो चीजें बता दी, पामिंग और आपका जो है पामिंग है और त्राटक कर्म है। आप तो प्राणायाम को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने जो डेली रूटीन है उसके अंदर। तो प्राणायाम जो है वो भी आपको डी-स्ट्रेस करेगा पूरी तरीके से। प्राणायाम जो हमारे को एक तरीके से स्ट्रेस लाइक सिम्टम्स इसमें आते हैं, वो प्राणायाम से, स्पेशली अनुलोम विलोम, अगर कोई व्यक्ति दिन में 15 मिनट भी अगर कोई अनुलोम विलोम करता है तो उसको बहुत फायदा होगा। और ऐसे ही एक आसन है जिसको सूर्य नमस्कार, जो कि सेट ऑफ डिफरेंट आसन है, सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो बिल्कुल ठीक रहे। पोस्चर आपका ठीक होगा तो आपका जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और कंप्यूटर विजन सिम्टम्स से भी आपको आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के किस तरह से आप निदान करें, योग, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह से योग का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि योग करें और निरोग रहे, इस बात को लगातार हम कहते आ रहे हैं। और आयुष्मान भव भी एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के तरीके से आखिर किस तरह से आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये जो समस्या है जाहिर तौर पर जब आती है तो अपने साथ कई समस्याओं को और लेकर आती हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के इस्तेमाल में क्या कुछ सावधानी बरतें, ये भी हमने आपको बताया, और योग करें और खान पान का किस तरह से आप ख्याल रखें, इस बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदा लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा